आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज अपने सciatica के दर्द को ठीक करने के लिए। तो sciatica का दर्द क्या होता है हम जानते हैं ठीक तरीके से। हमारे कमर से लेकर पैर तक और पैर के पंजों तक वो दर्द जाता है। दर्द के साथ झुंझुनाहट और सुन्नपन भी हमको महसूस होता है। तो इसके लिए हम कुछ योगा की एक्सरसाइजेस करेंगे और इसमें हम सांस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सांस का इस्तेमाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी बैक को अपनी बैक में आर्च एक बना कर रखेंगे, क्योंकि sciatica की प्रॉब्लम में हमको क्या होता है कि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। तो हमको आगे नहीं झुकना है और हमको अपनी कमर को पीछे ही रखना है, इस तरीके से आर्च बनाकर जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो फिर चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर और उसमें हम चाइल्ड क्रॉल पोज बना लेंगे, जैसे बच्चे चलते हैं छोटे। तो इस तरीके से हम आ जाएंगे। अब इसमें हम सांसों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जब हम पैर को दूर ले जाएंगे तब हम सांस को लेंगे और जब हम पैर को पास लाएंगे तब हम सांस को छोड़ेंगे, क्योंकि पैर हमारे जब पेट के पास आएगा तो हमको सांस भरे रहने में दिक्कत होती है। तो उस टाइम हम सांस को छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो हमको कैसे करना है, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब हम साथ में क्या करेंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे और हम ऊपर भी देखेंगे। तो जैसे ही हम पहले राइट साइड से शुरू करते हैं तो हमने पैर पीछे ले गए, हम जितना ज़्यादा हम ले जा सकते हैं। साथ में हमने ऊपर भी देखा और हमने अभी सांस जो है वो ले ली। अब हम पैर को वापस उसकी पोजीशन पर लाएंगे और सांस को हम छोड़ेंगे और सर को भी हम नीचे ले जाएंगे। साथ में सांस छोड़ी, सर नीचे आ गया और पेट हमारा भी खाली हो गया। अब हम सांस फिर से लेंगे और पैर को बाहर की तरफ, दूसरा वाला लेफ्ट साइड वाला पैर हम ले जाएंगे और साथ में ऊपर भी देखेंगे। सांस को छोड़ते हुए हम पैर वापस उसकी अपनी पहले वाली पोजीशन पर लाएंगे और गर्दन को भी नीचे कर लेंगे न्यूट्रल पोजीशन में, फर्श की तरफ देखते हुए। फिर यही चीज़ हमको रिपीट करनी है, बस और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सांस ली, पैर अंदर लाते समय सांस छोड़ी और गर्दन हमारी फर्श की तरफ हो गई। अब हम फिर सांस ली, पैर हमने खोला, जितना ज़्यादा हम खोल सकते हैं, पैर हमारा सीधा रहेगा जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। बैक में आर्च रहेगा, चेहरा हमारा ऊपर की तरफ, सांस हमने भी भर रखी है। अब सांस को छोड़ते हुए हम पैर को अंदर लाएंगे और हमारा जो चेहरा है वो फर्श की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई। इसको आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं और 10 बार रिपीट करने के बाद हम बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। तो बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर और इसमें हम स्फिंक्स पोज बनाएंगे। तो इजिप्ट में आपने वो स्ट्रक्चर देखे होंगे जो इसमें इस तरीके से ऐसे आदमी बैठा रहता है, तो उसका पीछे वाला हिस्सा जो होता है शेर की तरह होता है और आगे वो आदमी ऐसा लगता है। तो वही पोज हमको उसी की तरह बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं, इसमें भी सांस का इस्तेमाल होगा। तो हम इस तरीके से पैरों को एकदम सीधा रख देंगे और पंजे जो हैं वो एकदम खुले रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पंजे पीछे की तरफ एकदम खुले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी कोहनियों को अपने कंधे के ठीक नीचे इस तरीके से रखेंगे और अपने 4 आर्म से सपोर्ट ले लेंगे इस तरीके से। ठीक दूसरे हाथ को भी हम वैसे ही रखेंगे, ठीक कंधे के नीचे हमारी कोहनी होगी और 4 आर्म से हम सपोर्ट ले लेंगे। तो ये हमारा जो है ये पोज बन गया है। अभी हम अपनी पहली पोजीशन पर हैं। अब इसमें भी हमको सांस का क्या खेल करना है कि जब हम ऊपर की तरफ हमको देखेंगे, जब हम देखेंगे तो सांस हम लेंगे और जब हम नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। जब हम नीचे आएंगे तो हमारा पेट दबेगा थोड़ा, तो हमको सांस छोड़ देनी है। और जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो अब हम सांस लेंगे। बस हमको इतना ही करना है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। सांस ली और हम सांस लेने के साथ साथ हम ऊपर की तरफ भी अपने को इस तरीके से करेंगे और हमारे बैक में एक्सटेंशन और ज़्यादा आएगा। तो हमने सांस ली और अब हम ऊपर गए, थोड़ा सा रुके और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। सांस ली, रुके 1-2 सेकंड्स, फिर सांस छोड़ते हुए हमको नीचे आना है। फिर यही चीज़ रिपीट करनी है। रुके, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। बहुत धीमे से आराम से करना है और गहरी गहरी सांस आपको लेनी है, लेते समय भी और छोड़ते समय भी। और इस एक्सरसाइज को अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है, बैक में आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा हाथ जो है वो
आगे की तरफ इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको आपके बैक में थोड़ा एक्सटेंशन कम आएगा, तो आपको पेन भी कम होगा और एक्सरसाइज आप फिर आराम से कर सकेंगे। और अगर आप ऐसे कर ले रहे हैं, कोहनियों को ठीक कंधे के नीचे रखकर इस तरीके से अगर आप कर ले रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सटेंशन बाइसिकल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको इस तरीके से छत की तरफ मुंह करके लेटना है और हम तौलिया या इस तरीके का कपड़ा हम अपनी कमर के नीचे लगा लेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमको दिक्कत है, कमर को थोड़ा एक्सटेंशन देने के लिए, और इस तरीके से हम लेट जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें भी हमको सांस का खेल है, सांस का इस्तेमाल करना है हमको, और इसमें भी हमको पैर अपने चेस्ट की तरफ लाना होगा। जब पैर हमारे चेस्ट के पास आएगा तो सांस हमको छोड़नी है, क्योंकि फिर दिक्कत होती है सांस को होल्ड करने में जब पैर आप चेस्ट के पास लाते हैं। और फिर जब पैर जब दूर जाएगा तो फिर हम सांस लेंगे। और स्टार्टिंग इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे ये लेवल 1 हम करने जा रहे हैं, तो उसमें हम हाथों को इस तरीके से यू करेंगे, एकदम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से, और हमको पैर के घुटने इन्हीं हाथों से छुआने की कोशिश करना है। एक चीज़ हमको और करनी है, हमको अपनी गर्दन उठानी है और अपने पंजों को, पैर के पंजों को देखने की कोशिश करनी है, और हमको बस ये गर्दन ऐसी उठाए रहनी है। हमको सिर्फ गर्दन उठानी है, हमको कमर टेढ़ी नहीं करनी है, हमको सिर्फ गर्दन उठानी है बस। अब हम जो एक्सरसाइज है हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सांस को हम लेंगे, सांस ली हमने, और सांस को अब हम छोड़ना शुरू करेंगे, और छोड़ने के साथ हम पैर अपना पास में लाएंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट पैर से स्टार्ट करते हैं। सांस अपने ली, अब सांस को छोड़ते हुए हम इस पैर को लाए और यहाँ पे हमने छुआया, हमने सांस अब छोड़ दी है। अब हम सांस को लेंगे और लेते हुए हम पैर को वापस उसी की जगह पर ले जाएंगे। अब हम राइट वाला पैर अपने पास लाएंगे और सांस को हम छोड़ेंगे। सांस छोड़ दी और पैर हमारे हाथ के पास आ गया। अब हम सांस को लेंगे और पैर को वापस उसी की जगह पर ले जाएंगे। सांस भरी हुई है, सांस छोड़ेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम ये वाला लेफ्ट वाला पैर ऊपर लाएंगे। ये चीज़ आपको रिपीट करनी है, 5 बार आप ऐसे रिपीट कर लीजिए। अब अगर आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी आसान लग रही है तो इसको हम थोड़ा सा कठिन कर सकते हैं, और कठिन आप कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसमें हमको वही सब करना है। बस हमको इसमें करना है कि हमने गर्दन अपनी ऊपर उठाई, हम अपने पैर के पंजों को देख रहे हैं, हाथ जो हमने एकदम स्ट्रेट रखे थे अब हम कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमको पैर थोड़े और ऊपर लाने होंगे। तो ये एक्सरसाइज बस थोड़ी कठिन हो जाएगी, और इसको आप कर सकते हैं ऐसे भी अगर आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले सांस ली और सांस को छोड़ेंगे अब हम, और पैर को उठाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही। सांस छोड़ दी, सांस लेते हुए हम नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम ऊपर लाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज को कठिन करके। बाकी आपको सब कुछ वैसे ही करना है, और इसके आप 10-15 रेप लगा सकते हैं। 5 बार जब आप लगाएंगे थोड़ा सा आप ब्रेक लेंगे, फिर 5 बार लगाएंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कुछ सेकंड्स का, आधे मिनट का ले लीजिएगा, और फिर 5 बार लगाइए। मतलब टोटल आप 15 बार कर लीजिएगा, 15 बार इस साइड और 15 बार इस साइड। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर, और इसे हम कहते हैं स्विमर ट्विस्ट। तो इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि हमको पहले अपनी बॉडी को पूरा तान देना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ तान देना है, और दोनों पैरों को एकदम सीधा रखना है, और पंजों को भी एकदम खोलकर तान देना है। तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को करना, और इसमें भी हम सांस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड हम इस तरीके से मुड़ जाएंगे, और मुड़ते हुए हम राइट साइड वाले पैर को इस तरीके से हम मोड़ लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और राइट साइड वाले ही हाथ को हम इस तरीके से ज़मीन पर रख देंगे, उंगलियों का सहारा लेते हुए। उंगलियों से इस तरीके से हम रखेंगे उंगलियों को, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमारी कोहनी जो है वो छत की तरफ होगी। और अब हम क्या करेंगे, साथ ही में अब हम
घूमना शुरू कर देंगे छत की तरफ अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए। जितना ज़्यादा हम ट्विस्ट कर सकते हैं हमको छत की तरफ ट्विस्ट करके देखना है। और हम यहीं पर अब होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। और अब हम सांस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सांस को हम 4 तक गिनती गिनते हुए हम सांस को अंदर भरेंगे और 4 से उल्टी गिनती गिनते हुए हम सांस को छोड़ेंगे। तो हम सांस को पहले लेना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 हमने सांस भर ली। अब हम उल्टी गिनती करते हुए हम सांस को छोड़ेंगे। 4 3 2 1। फिर हमें यही चीज़ से रिपीट करेंगे पोजीशन को होल्ड किए हुए। 1 2 3 4 4 3 2 1। आराम से हम सांस को छोड़ देंगे। हमको 2 बार करना है। एक पोजीशन को होल्ड किए हुए हमको 2 बार लेनी है सांस और 2 बार हमको छोड़नी है। फिर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में जाने से पहले हम एक बार फिर से अपनी बॉडी को इस तरीके से तानेंगे, स्ट्रेट करेंगे। हमारी जो नाक है वो जमीन पर रहेगी। इस तरीके से हम तान लेंगे। 2-3 सेकंड हम रुकेंगे और फिर अब हम लेफ्ट साइड वही पोजीशन करेंगे। तो हमारा एक हाथ वैसे सीधे रहेगा, लेफ्ट साइड वाला हाथ इस तरीके से आ जाएगा। उंगलियों के बल हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे और हमारी जो कोहनी होगी वो छत की तरफ इस तरीके से होगी। और अब हम साथ में ट्विस्ट करेंगे और पैर को लेफ्ट साइड वाले हम वैसे ही मोड़ लेंगे जैसे हमने मोड़ा था। और हम अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए छत की तरफ देखेंगे जितना ज़्यादा हम ट्विस्ट कर सकते हैं। और पोजीशन मेंटेन हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे 1 2 3 4 और हम उल्टी गिनती गिनेंगे और सांस को छोड़ेंगे 4 3 2 1। फिर हम एक बार और हमको रिपीट करना है। सांस लेंगे 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे 4 3 2 1। तो ये हो जाने के बाद हमारा एक जो सेट है वो पूरा हो गया है। फिर से हम अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाएंगे और इसी चीज़ को हमको रिपीट करते रहना है। आप इसके आप 2 सेट लगा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेट लगा सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी होगा। बस इसमें हमको ध्यान ये देना है कि एक साइड जब हम पोजीशन होल्ड करेंगे तो पोजीशन हम होल्ड किए रहेंगे और हमको 2 बार सांस लेनी है, 2 बार छोड़नी है, फिर हमको दूसरी पोजीशन पर जाना है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर और उसमें हम साइड प्लैंक करेंगे। तो साइड प्लैंक करने के लिए हमें एक साइड जो है वो रोल होना पड़ता है। तो हम मान लीजिए हम लेफ्ट साइड में शुरू करते हैं। तो पोजीशन हमारी क्या होगी, हम दोनों पैरों के घुटने को हम 90 डिग्री पर इस तरीके से मोड़ लेंगे जैसे आप देख सकते हैं। घुटने से घुटने चिपका रहेगा और पैर के पंजे एक दूसरे से चिपके रहेंगे। और जो हमारा जो अपोजिट साइड वाला हाथ है वो इस तरीके से पीछे बॉडी से थोड़ा सा दूर टेक लेने के लिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। और दूसरे वाले हाथ से स्टार्टिंग में हम दूसरे हाथ की मदद से प्लैंक सीख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने हिप्स को हमको अपोजिट साइड की तरफ उठाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमको होल्ड करना है सांस को लेते हुए। तो हम 4 बार गिनते हुए हम सांस लेंगे जैसे हम पिछली वाली एक्सरसाइज में कर रहे थे। और फिर उल्टी गिनते हुए हम सांस को छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 सांस भर ली हमने। अब हम सांस छोड़ेंगे 4 3 2 1। लेकिन इसमें क्या करना है, हमको पोजीशन ज़्यादा देर तक होल्ड करनी है। तो हम पिछली बार क्या कर रहे थे, 2 बार सांस ले रहे थे, 2 बार छोड़ रहे थे। इसमें हमको 4 बार सांस लेनी है और 4 बार हमको छोड़नी है, तभी हम पोजीशन को छोड़ेंगे उसके बाद। और इसके अगर आपको ये आसान लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा एक लेवल इसका आप बढ़ा सकते हैं इस एक्सरसाइज का। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन आपने हाथ जो नीचे रखा था इसको नीचे ना रख के आप अब कमर पे रख लीजिए। और अब अपने हिप्स को आपको उठाना है और उठाने के साथ साथ आप छत की तरफ इस तरीके से देखिए और इस पोजीशन को अब आप होल्ड करिए। तो हम गिनती गिनना शुरू करेंगे सांस लेते हुए 1 2 3 4। फिर हम सांस छोड़ते हुए उल्टी गिनती गिनेंगे 4 3 2 1। फिर से 1 2 3 4। फिर उल्टी गिनती और सांस छोड़ेंगे 4 3 2 1। इसको आपको अभी 2 बार और करना है। सांस लेंगे 1 2 3 4 4 3 2 1। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको थोड़ा धीमे ही करना है। फिर से लास्ट बार 1 2 3 4 4 3 2 1। तो ये हमारा एक रेप जो है वो पूरा हो गया है। और यही चीज़ हम क्या करेंगे कि हम इधर भी अपोजिट साइड में भी सेम ऐसे ही हम रिपीट करेंगे। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस हमारी जो साइड है वो चेंज हो जाएगी और
हमको क्या करना है, होल्ड वैसे ही करना है और सांस का इस्तेमाल हमको वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे थे। और ये हमारी जो साइड प्लैंक एक्सरसाइज है ये भी हमारी हो गई है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो अभी जो हमने साइड प्लैंक लगाए हैं इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेट लगा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रेप एक ही रहेगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड आपका एक सेट हो गया, फिर लेफ्ट फिर राइट एक सेट हो गया, और फिर लेफ्ट एक राइट एक सेट हो गया। तो कुल मिला के 2 से 3 सेट आप लगा सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। लास्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये शवासन है और इसमें आपको सिर्फ लेटना है और गहरी गहरी सांस लेनी है। और लेटने से पहले आपको क्या करना है, तौलिया जो है वो आपको लगा लेनी है अपनी नीचे यहाँ पर लोअर बैक पर। इससे भी मोटी भी आप लगा सकते हैं, ये तो मैं आपको ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे आपने नीचे यहाँ पर लगा लिया जहाँ पे आपको दिक्कत है, और आप इस तरीके से लेट जाएंगे शवासन में, और हाथों को ज़मीन की तरफ, इस तरीके हाथ के पंजों को ज़मीन की तरफ ऐसे रख देंगे और एकदम शांति से लेट जाएंगे। बिल्कुल गहरी गहरी सांस लेंगे और एकदम बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, और बस यहाँ पे आप कुछ देर तक लेटे रहिए। बस ये आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है इस वीडियो की, ये भी पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है कि आप सबको ये एक्सरसाइज करके जो योगा की और हमने जो सांस का इस्तेमाल किया, इससे आपकी सciatica की दिक्कत में काफ़ी आपको सुधार महसूस हो। और फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे वर्कआउट विद चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।